ये कहानी है एक 16 साल के हुए हाई स्कूलर की, जो कि लड़ाई में बहुत अच्छा है और बाकी लोगों से बहुत स्ट्रांग भी है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे डीमन लॉर्ड का एक लिटिल बेबी मिलता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें ओगा तुत्सुमी को दिखाया जाता है, जो हमारी कहानी का मेन हीरो है। वो स्कूल में किसी से फाइट करने जा रहा होता है, लेकिन इतने में सब नोटिस करते हैं कि उसके सर पर एक छोटा सा बेबी बैठा हुआ है, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं। और जो आगे से फाइट करने वाला था वो उस बच्चे को पकड़ लेता है, जिससे वो बच्चा रोने लग जाता है। उसकी रोने की आवाज से बहुत तेज बिजली का झटका लगता है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। ओगा अपने क्लोज फ्रेंड फुरुची से बात कर रहा होता है और ओगा बताता है कि वो एक नदी के पास कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह पीट रहा होता है। इतने में सभी देखते हैं कि एक बड़ा सा आदमी पानी में बहता हुआ आ रहा है। बाकी सभी डर कर भाग जाते हैं, लेकिन ओगा नहीं भागता और उसे पानी से निकालता है और वो आदमी अपने आप बीच में से खुल जाता है। उसके अंदर से एक लिटिल बेबी जिसका नाम बिल्सबूब है वो बाहर निकलता है। बिल्सबूब जैसे ही बाहर आता है, इतने में वो आदमी भाग जाता है और जाके पानी में कूद जाता है। ओगा को बिल्सबूब बहुत डरा हुआ लगता है, इसलिए वो अजीब अजीब फेस बनाकर उसे खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर ओगा उससे कहता है कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, वो भी एक डीमन का फेस बनाकर। तब ओगा बिल्सबूब को बहुत पसंद आता है और वो तब से ही ओगा से चिपक जाता है। नेक्स्ट डे ओगा और फुरुची बिल्सबूब के साथ चल रहे होते हैं। इतने में वो देखते हैं कि सामने दो लड़के फाइट कर रहे हैं। ओगा सोचता है कि इनकी फाइट की वजह से बिल्सबूब रोने लगेगा। ओगा भागकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेट हो जाता है और बिल्सबूब रोने लगता है। ओगा और फुरुची को फिर से झटका लगता है। फिर वो दोनों क्लास में आ जाते हैं और बिल्सबूब से परेशान हो जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये बेबी आया कहाँ से। लेकिन पहले बिल्सबूब को शांत रखने के लिए फुरुची बेबी को कुछ चीजें जैसे कि एक फेमस कार्टून की फोटो, लेकिन वो भी उसे पसंद नहीं आती। फिर फुरुची उसे एक टेडी देता है, जो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाला था, लेकिन बिल्सबूब उसे भी खिड़की से बाहर फेंक देता है और ओगा और फुरुची को झटका मार देता है। वो दोनों फुरुची के घर आ जाते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें किस तरह से इस बेबी से पीछा छुड़ाना चाहिए। फिर फुरुची कहता है कि तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। इतने में ओगा कहता है कि क्यों ना इस बेबी को तुम अपने साथ ले जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताओ। लेकिन फुरुची मना कर देता है और कहता है कि मैं किसी डीमन बेबी को अपने साथ नहीं रख सकता। इतने में वहाँ उड़ते हुए खिड़की से एक लड़की आ जाती है, जो अपना नाम हिल्डा बताती है। फिर हिल्डा कहती है कि तुम जैसे मामूली इंसान इस लायक नहीं हो कि बिल्सबूब को अपने पास रख सको, और बिल्सबूब को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं ले जा पाती और उसे भी झटका लग जाता है। फिर हिल्डा बताती है कि बिल्सबूब ने तुम्हें अपना फादर मान लिया है, और वो बताती है कि बिल्सबूब नेक्स्ट डीमन किंग है, जिन्हें ह्यूमंस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए भेजा है। ओगा और फुरुची शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये छोटा सा बच्चा पृथ्वी को कैसे खत्म करेगा। फिर हिल्डा बताती है कि आज के डीमन लॉर्ड बहुत आलसी हैं, उन्हें पृथ्वी को बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन वो बेकार के कामों में बिजी रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को यहाँ भेजा। पहले ये किसी ह्यूमन के साथ यहाँ रहेंगे, फिर बड़े होने के बाद ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे। लेकिन ओगा बिल्सबूब को संभालने से मना कर देता है। हिल्डा कहती है कि अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। इतने में ओगा और फुरुची भागने लगते हैं। वो देखते हैं कि बिल्सबूब भी उनके साथ में होता है, लेकिन हिल्डा टेलीपोर्ट होकर उनके सामने आ जाती है, चाहे वो कितना भी दूर भागे। फिर हिल्डा एक डीमन गार्ड से उन पर अटैक कर देती है, लेकिन ओगा उसे लात मारकर आगे भाग जाता है। ओगा थोड़ी दूर भागता है और इतने में हिल्डा अपनी तलवार ओगा के फेस पर रख देती है, जो कि बिल्सबूब को पसंद नहीं आता, और वो एक बहुत तेज करंट निकालता है, लेकिन उससे ओगा को कुछ नहीं होता। फिर ओगा बिल्सबूब से कहता है कि तुम्हें इस तरह छोटी छोटी चीजों पर नहीं रोना चाहिए, इससे सब सोचेंगे कि तुम कमजोर हो, और फिर वो दूर जाने लग जाता है। लेकिन इतने में करंट से एक इलेक्ट्रिक पोल बिल्सबूब पर गिरने वाला होता है, पर ओगा उसके आगे आ जाता है। बिल्सबूब ओगा को बचाने के लिए बहुत तेज गर्म हीट निकालता है, जिससे वो पोल पिघल जाता है। ओगा 2 दिन की नींद के बाद उठता है और सोच रहा होता है कि कितना गंदा सपना था डीमन का फादर बनने का। लेकिन जैसे ही वो अपने साइड में देखता है, वहाँ बिल्सबूब और हिल्डा बैठे होते हैं। फिर हिल्डा बताती है कि तुम्हें आज से डीमन लॉर्ड को पहचानना होगा। हिल्डा ओगा के घर में भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती है और ओगा के घर में सभी को लगता है कि हिल्डा ओगा की गर्लफ्रेंड है। फिर हिल्डा बताती है कि तुम्हारे और बिल्सबूब के बीच में दूरी बढ़ेगी तो तुम्हें झटका लगेगा, और अगर ये दूरी 15 मीटर से ज्यादा हो गई तो तुम्हें जानलेवा झटका भी लग सकता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग ओगा को परेशान करने के लिए बिल्सबूब को ले जा रहे होते हैं, और ओगा देख लेता है और उन्हें उसे वापस लाने के लिए कहता है। लेकिन इतने में वहाँ कुछ लड़की जिनका नाम सोनाटा ट्विंस होता है, वो वहाँ आ जाती हैं और उन्हें वहाँ से भगा देती हैं और ओगा से ही फाइट के लिए भागती हैं। लेकिन ओगा उन दोनों को एक पंच में ही हरा देता है।
पूरे दिन के बाद बिल्ज़बूब सो जाता है और इतने में वहाँ वही बड़ा सा आदमी आ जाता है जिसका नाम एलाइन दिलाना होता है। उसके अंदर से फुरुची निकलता है और पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। ओगा बताता है कि अभी तक तो ठीक है। फुरुची बिल्ज़बूब को सोता हुआ देखता है। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये प्यारा सा बच्चा दुनिया खत्म कर देगा। लेकिन फिर हिल्डा कहती है कि जैसे जैसे बिल्ज़बूब बड़े होंगे वो पावरफुल होते चले जाएंगे और इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आसानी से दुनिया खत्म कर देंगे। ओगा एलाइन दिलान से पूछता है कि मुझे ही तुमने बिल्ज़बूब को लाके क्यों दिया। अब वो बताता है कि तुम्हारे इतने लड़ाकू नेचर की वजह से मुझे एकदम परफेक्ट लगा, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। फुरुची कहता है कि अगर हम ओगा से ज्यादा लड़ाकू बंदा ढूंढ लें तो हो सकता है कि बिल्ज़बूब उसके पास चला जाए। सीन चेंज होता है और हमें डीमन गॉड दिखाया जाता है जो कि कोई गेम खेल रहा होता है। उसके लोग उसे ओगा के बारे में बताते हैं कि ये लड़का बिल्ज़बूब का फादर बन चुका है। डीमन लॉर्ड बिल्ज़बूब का फेवरेट टॉय उस तक पहुंचाने को कहते हैं। नेक्स्ट डे ओगा अपने आप से ज्यादा खतरनाक बंदे को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। इतने में स्कूल में हिल्डा आ जाती है वही टॉय देने जो डीमन किंग ने भेजा था, लेकिन उसे ओगा नहीं मिलता। फिर वो फुरुची से पूछती है कि ओगा और बिल्ज़बूब कहाँ होंगे, तो वो बताता है कि ओगा अपने से ज्यादा खतरनाक बंदे को ढूंढ रहा है। इतने में एक लड़का हिल्डा से बदतमीजी करने की कोशिश करता है। वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है जिससे सब हिल्डा से डरकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ सबको भागता देख ओगा को लगता है कि जरूर कोई उससे ताकतवर बंदा होगा, लेकिन जब वो देखता है कि हिल्डा है तो वो फिर निराश हो जाता है और अब बिल्ज़बूब अपना फेवरेट टॉय पाकर बहुत खुश होता है। फिर ओगा को लगता है कि पूरे स्कूल में एक ही इंसान सबसे खतरनाक हो सकता है। स्कूल का प्रिंसिपल। सभी प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि प्रिंसिपल तो बहुत ज्यादा शरीफ सा और कमजोर सा होता है जिसे देखकर ओगा की आखिरी उम्मीद भी चली गई। वो दोनों वापस जा रहे होते हैं लेकिन अचानक से बिल्ज़बूब झटका दे देता है और रोने लग जाता है। अब ओगा हिल्डा से पूछता है कि क्यों रो रहा है, तो वो बताती है कि शायद बिल्ज़बूब को भूख लग रही है और हमें इन्हें दूध देना चाहिए। सभी कैंटीन जाके बिल्ज़बूब के लिए दूध ले लेते हैं लेकिन दो बंदे जो ब्रेड के लिए लड़ रहे होते हैं उनकी वजह से बिल्ज़बूब के हाथ से दूध गिर जाता है और वो आधी बिल्डिंग गिरा देता है। कुछ देर बाद ओगा और बिल्ज़बूब बात कर रहे होते हैं। ओगा बिल्ज़बूब को समझा रहा होता है कि तुम हमेशा ऐसे रो नहीं सकते, नहीं तो तुम्हें लोग कमजोर समझेंगे। वो हमेशा तुम्हें परेशान करने की सोचेंगे। तुम्हें हमेशा सारी मुश्किलों का सामना करना चाहिए जिससे तुम ताकतवर बन पाओगे। इतने में ट्विंस ब्रदर वहाँ बाइक से आ जाते हैं और बिल्ज़बूब को उठाकर ले जाते हैं। फिर ओगा उनके पीछे भागने लग जाता है और कोशिश करता है कि 15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस ना बने। अगर 15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस बन गया तो ओगा को झटका लगेगा, इसलिए ओगा भाग ही रहा होता है। इतने में वहाँ वही बड़ा आदमी आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उनके सामने टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। फिर वो आदमी टेलीपोर्ट होकर बाइक के सामने आ जाता है और उन्हें बाइक से गिरा देता है। फिर ओगा उसके अंदर से निकलता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुमने गलत बेबी को परेशान किया है। फिर ओगा बिल्ज़बूब को अपने सर पर रख लेता है और दोनों मिलकर एक पावरफुल हीट पंच से ट्विंस पर अटैक कर देते हैं जिससे वो हवा में उड़ जाते हैं। और ये सब होते हुए हिल्डा दूर से देख रही होती है और कहती है कि ओगा अच्छा कर रहा है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।